आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की पहली कविता को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही इसका स्वाध्याय भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, कविता का नाम है नवनिर्माण, जो कि त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। तो पहले पद को पढ़ते हैं। साथ ही जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। इसका अर्थ यह है कि तुमने से अर्थात बनाने वाला, भगवान, अल्लाह या प्रकृति। इन्होंने विश्वास रखकर मुझे उच्छ्वास यानी जीवन प्रदान किया है। मुझे भूमि पर जाने का यानी धरती पर आने का मौका दिया है। यह विश्वास मेरे लिए उस ही विशाल मौके की तरह है जिसकी तुलना आकाश से मैं कर रहा हूँ, और मैं इसे धरती पर संभाल कर रखूँगा। और जिस उद्देश्य के लिए भूमि पर मुझे प्रकृति ने भरोसा करके भेजा है, उसे मैं पूरा करूँगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र यानी रिश्ता, हम इसे तोड़ नहीं सकते, मतलब कि मातृभूमि से जो रिश्ता हुआ या फिर जन्म के साथ ही जो हमारा एक बंधन जो है इस पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े पदवी वाले क्यों ना बन जाए, कितने भी विद्वान, कितने भी पैसे वाले क्यों ना बन जाए, आकाश में जाए का अर्थात कि हम कितनी भी सफलताओं को प्राप्त कर लें, कितनी भी ऊंचाइयां बुलंदियां छू लें, लेकिन हमें अपनी वास्तविकता नहीं छोड़नी चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं। अंततः हमें एक मनुष्य होने के नाते अन्य मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, उनकी अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पद पे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी सफलता पानी है तो उसकी राह में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, और यह सत्य है। और वो कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें मतलब हम वहाँ पे रुक के बैठ नहीं सकते, हमें नहीं ऐसा करना है। हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें उन मुसीबतों का सामना करते हुए अपने मंजिल की राह में और आगे बढ़ते जाना है, और इस तरीके से एक दिन हम अपने आप को एक उच्च सफलता के शिखर पर पाएंगे। अंधेरे से डर कर नहीं पा सकते इसे। हमें मुसीबतों से डर के नहीं, बल्कि उनका सामना करके ही मंजिलों को प्राप्त करना है। नेक्स्ट, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल यानी ताकत, शक्ति, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो या अन्य किसी प्रकार की कोई भी शक्ति हो, वह शक्ति हमें किसी को सताने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। उसका उपयोग हमें किसी को बचाने के लिए यूज़ करना चाहिए उसका उपयोग। और बल सबको बचाने के लिए हमें प्रकृति देती है, ना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी प्रकार का बल है, शक्ति है, कुछ गुड क्वालिटी है, तो उसे आप सबको न्याय दिलाने के लिए, किसी सताए हुए को बचाने के लिए यूज़ कीजिए, ना कि उसका दुरुपयोग कीजिए। उसका आप सबको बचाकर सदुपयोग कीजिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। यानी कि जिसको अपने मन में यह पता होता है कि उसे मंजिल पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मंजिल पाके ही रहना है,
वही इंसान किसी भी हाल पर जो है पथ के संकट को सहता है और एक दिन वही व्यक्ति मंजिल के शिखर को प्राप्त करता है। मंजिल के शिखर यानी सफलता को प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है और अपना इतिहास वही कहता है। यानी कि अगर आपको इतिहास बनाना है तो आपको मंजिल की राह पर कठिन संकटों को सहते हुए भी सिद्धि के शिखर को प्राप्त करना है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी मैत्री, किसी से द्वेष भाव नहीं होना, किसी से भी द्वेष भाव यानी दुश्मनी या उससे गुस्सा या उसका बुरा, किसी का भी बुरा करने का भाव न होना और सभी से मैत्री का भाव, प्रेम का भाव होना। नीति यानी सही रूप से किया जाने वाला काम, यानी सही राह पर चलकर कोई भी कार्य करना। और यह जो नीति की राह है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है कि किसी एक ही इंसान को नीति पर चलना है, ऐसा नहीं है। हम सभी को नीति की राह पर चलना चाहिए और नीति की राह पर चलकर ही हम एक दिन ऐसी राह पर पहुंच पाएंगे, सफलता की राह पर पहुंच पाएंगे और वहाँ जो गीत गान होगा सफलता का उस राह पर, वह नीति की राह पर चल के जाने के बाद ही हमें प्राप्त हो सकेगा। यानी कि हमें सफलता नीति की राह पर चलकर और मैत्री भावना रखकर पानी चाहिए या सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, इसका मतलब यह है कि समाज में जो लिंग आधारित है वह समानता होना। कांटों का ताज पहनने से मतलब है कि कठिन परिस्थितियों को भी सहकर आगे बढ़ने का जज्बा होना, आगे बढ़ने का जो उसे कहेंगे जोश होना, आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मविश्वास होना किसी भी कठिनाइयों को सहते हुए भी। फिर दोनों संगी है, सहचर है, यानी कि दोनों एक बराबर है। जैसे कि नारी ज़रूरी है वैसे नर ज़रूरी है, जितना ही नर ज़रूरी है उतना ही नारी ज़रूरी है। अगर कोई अकेले ही समाज रचना चाहे या नवनिर्माण करना चाहे या कुछ देश के लिए भला करना चाहे तो वो नहीं हो सकेगा, सबको साथ लेकर ही यह कार्य हो सकेगा। यानी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केवल पुरुष जाति को ही सफल बनाकर नहीं हो सकेगा, उसके लिए हमें जो है दोनों को सही रूप से, एक रूप से जो है सफलता, सम्मान और संघर्ष करना होगा और फिर सफलता हमें प्राप्त होगी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान बोला यानी कि हम आज के दिन सोचते हैं कि हमारे पहले के दिन काफ़ी अच्छे थे, हमने कल ये किया था, हमने कुछ दिनों पहले वो किया था, हमें अच्छा लगा था, हम घूमने गए थे तब हमें अच्छा लगा था, छुट्टियां थी तो अच्छा लगा था। हम वर्तमान में जो है जो अतीत की बातें हैं उन्हें सोच कर ही पूरा वर्तमान ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, और या फिर हम भविष्य को सोच कर या उसमें हम ये करेंगे वो करेंगे है सोच कर ऐसे ही गुजार देते हैं। लेकिन जब हमारा वर्तमान अतीत बन जाता है और हमारा भविष्य वर्तमान बन जाता है तब हम उसे कहते हैं कि हमारा तो अतीत अच्छा था, जबकि वह हमारा पहले का वर्तमान बन चुका है। इसीलिए हमें वर्तमान को भी उतना ही अच्छे से सुख से बिताना चाहिए जितना हम अतीत को सोचते हैं, जितनी खुशी से हम भविष्य को सोचते हैं। लेकिन हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ऐसे कवि हमें यहाँ से संदेश दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय
कृति पूर्ण कीजिए। अ, इसके बल इसके लिए होता है। पहला, पीड़ित को बचाने के लिए। दूसरा, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। प्रश्न आ, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। पहला, पथ के संकट को वही सहता है। दूसरा, सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास स्वयं लिखता है। शब्द संपदा। पहला, नीति। हमें इन शब्दों में उपसर्ग लगाना है, यानी इनके आगे कोई एक शब्द लगाकर इनका नया शब्द तैयार करना है और फिर इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो नीति का, तो यह है पहले पाठ का स्वाध्याय। इस प्रकार से हमें इसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है, यानी कि नोटबुक में लिखना है। यह है रसास्वादन। और यह है अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर। यह है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के उत्तर। और यह है वाक्य शुद्धिकरण के उत्तर। धन्यवाद।